हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हो गई हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब नेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो हम फिर से लग जाते हैं नेट के एग्ज़ाम की तैयारी में। तो चलिए, आज का टॉपिक है राजनीतिक अभिजन। तो राजनीतिक अभिजन में हम बात करेंगे सबसे पहले राजनीतिक अभिजन सिद्धांत को पैरेटो, मोस्का, मिचेल, सी राइट मिल्स आदि विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। ये नाम आप जरूर से याद रखें, क्योंकि ऑप्शंस में हमेशा आते हैं कि राजनीतिक अभिजन सिद्धांत के बारे में किसने किसने उल्लेख किया है। दूसरा है, इस सिद्धांत को एलाइट पर्सपेक्टिव की संज्ञा दी गई है। फिर नेक्स्ट है, पैरेटो ने राजनीतिक अभिजन सिद्धांत के बुद्धि, संगीत, गणित, दक्षता, चरित्र तथा सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के आधार पर मानव के दो वर्गों में बांटा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पैरेटो किसी व्यक्ति की बुद्धि और उसकी क्षमता, उसमें क्या उसकी क्या शारीरिक क्षमता है, उसमें क्या बौद्धिक क्षमता है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे दो वर्गों में बांटता है, जिसमें है एक अभिजन वर्ग और दूसरा है अभिजनेतर वर्ग। अभिजन वर्ग शासक अभिजन को कहते हैं और अभिजनेतर वर्ग जिस पर शासन किया जाता है अशासक को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पैरेटो ने अभिजन वर्ग के चक्रीय परिवर्तन होते रहने की इस संकल्पना प्रस्तुत की है। इसका अर्थ यह है कि अभिजन वर्ग में वे कुछ लोगों की बात कहता है कि बार बार उन्हीं का चुनाव होते रहे, चक्रीय परिवर्तन होते रहे, कि बार एक जैसे स्टेप कह सकते हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे कि कोई शासक अगर एक पद पे पहुंचा है तो 4 पद है मान लीजिए, तो ये पद आपस में ही परिवर्तित होते रहें और ये चक्रीय परिवर्तन इन्हीं लोगों के बीच में होता रहे। तो इसे ही उन्होंने इसी की संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है। फिर आगे आते हैं हम राजनीतिक अभिजन के भी बारे में अभी हम आगे बात कर रहे हैं, जिसमें है पैरेटो अभिजन संकल्पना के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि पैरेटो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है, तो पैरेटो ने किया है। और मोस्का की पुस्तक का नाम अक्सर आता है क्योंकि उन्होंने अपनी द रूलिंग क्लास बुक में अभिजन सिद्धांत का व्याख्या की है और उसे उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला वर्ग है जो शासन करता है, इसका अर्थ है कि शासक, और दूसरा है जिस पर शासन किया जाता है, जैसे कि जनता। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि मोस्का ने समाज को किन दो वर्गों में बांटा है और किस पुस्तक में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। फिर मिचेल्स का आते हैं, तो मिचेल्स का अल्पतंत्र लोह नियम इसी राजनीतिक अभिजन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी आप एकदम समझ ही रहे होंगे कि वो अल्पतंत्र पे ही राजनीतिक अभिजन सिद्धांत आधारित होता है, तो इसी को मिचेल्स भी मानते हैं। फिर हम आते हैं आगे, अभिजन सिद्धांत और फासीवाद में समानता। ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चंस में जैसे 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये अक्सर आ सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि अभिजन सिद्धांत जो है वो और फासीवाद सिद्धांत यह लोकतंत्र और समाज का विरोधी होता है। दूसरा कि अल्पसंख्यक वर्ग को प्रभुत्व देता है, मतलब कि कुछ लोगों के हाथों में शक्ति केंद्रित हो, इनका ऐसी सोच होती है। फिर ये हिंसा को न्योचित मानते हैं और उसके बाद समाजवाद, शांतिवाद और मानवतावाद से ये घृणा करते हैं। तो ये जो है ये समाजवाद मतलब शांति और मानवतावाद के खिलाफ होते हैं। फिर नेक्स्ट है, पैरेटो और मोस्का दोनों ही फासीवादियों के समान अनुदारवादी हैं। फिर आते हैं हम आगे, असमानता देखें तो पैरेटो हड़ताल की धारणा को न्योचित ठहराता है, जबकि फासीवाद इस धारणा के विरोधी। इसका अर्थ यह हुआ कि पैरेटो का मानना है कि हड़ताल की धारणा एक अच्छी धारणा है और दूसरे फासीवादी लोग इसका विरोध करते हैं, वो हड़ताल को अच्छी धारणा नहीं मानते हैं। फिर नेक्स्ट है, अभिजनवादी साम्राज्यवाद के आलोचक हैं, जबकि फासीवादी समर्थक। अभिजनवादी साम्राज्य के विस्तार में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि फासीवादी इसका समर्थन करते हैं कि साम्राज्य में विस्तार होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मोस्का लोकतंत्र विरोधी था, जबकि फासीवाद का समर्थक। यहाँ पे मिचेल्स का नाम छूट गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि मोस्का लोकतंत्र का विरोधी था और मिचेल्स जो थे वो फासीवाद के समर्थक थे। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट है
अभिजन में प्रजातंत्र में असमानता। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं असमानता और असमानता की, तो प्रजातंत्र समानता पर जबकि अभिजन समानता पर आधारित है। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा कि सॉरी यहाँ पर ये असमानता यहाँ पे होगा। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्रजातंत्र समानता पर जबकि अभिजन जो है असमानता पर आधारित है, ये असमानता पर जोर देता है। फिर दूसरा है प्रजातंत्र बहुमत जबकि अभिजन अल्पतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह होगा कि हम जैसा कि जानते हैं कि लोकतंत्र बहुमतों का शासन है, उसी तरह अभिजन अल्पतंत्रों का शासन है। फिर दूसरा है मोस्का लोकतंत्र विरोधी है। जैसा कि मैंने पिछले ही लाइन में बताया था, ये यहाँ मैंने साफ कर दिया है कि मोस्का लोकतंत्र विरोधी है और मिचेल्स लोकतंत्र विरोधी नहीं है। फिर मिचेल्स की पुस्तक का नाम आप जरूर से याद रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विजन की व्याख्या की है। फिर और सॉरी, ये फिर से मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। मिचेल्स की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टी, ये तो सही है। और ये जो है मिल्स है, सॉरी ये मिल्स है। मिल्स की पुस्तक का नाम है द पावर एलाइड। ठीक है, मिल्स की पुस्तक का नाम है पावर एलाइड। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू।